तो हेलो बच्चों, आप कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10 केसी सीना मैथ एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 2 का हम इसमें देखने वाले हैं। 2 और इससे आगे हो जाए तो भी हम देखने का प्रयास करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, उसके आगे देखेंगे। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या करा है, निम्नलिखित रैखिक निकाय को निम्नलिखित समीकरण निकाय को विलोपन विधि से हल करें। विलोपन विधि से इससे पीछे वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाके देख लीजिएगा, ऑलरेडी हम बना चुके हैं। तो चलिए हम क्या करेंगे, इसमें इसको जो पहला दिया हुआ है, दूसरा का पहला दिया हुआ है, x प्लस 2 प्लस x बता 2 प्लस 2y बता 3 बराबर है। ये समीकरण इसको हम नहीं मानेंगे। इसको थोड़ा क्या करेंगे, देखिए हम इसका एलसीएम ले लेंगे तो 6 हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 3x और प्लस में 2y, नहीं 2 नहीं, 2 तो ऑलरेडी है ना, 2 दूना 4y, 4y बराबर 1 बैठा के तिरछा गुना कर देंगे, 3x प्लस 4y बराबर 6। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। इस तरह इसका दूसरा है, दूसरा हम लोग लेते हैं। तो दूसरा हमारा क्या है, देखिएगा x माइनस y बता 3 बराबर 3। तो इसके नीचे हम क्या करेंगे, 1 बैठाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 3। तो 3x माइनस वाई बराबर 3। इसके नीचे भी 1 बैठाकर तिरछा गुना करेंगे। तो हम तिरछा गुना करेंगे तो 3x माइनस में वाई बराबर में 9, समीकरण 2 हो गया। अब चलिए समीकरण 1 और 2 को एक साथ लिख लेते हैं। तो लिख लेते हैं समीकरण 1 और 2। तो समीकरण 1 क्या है, 3x प्लस में 4y दिख रहा है आपको, बराबर हमारा हो जाएगा 6। ये समीकरण 1 है। और समीकरण 2 है 3x माइनस वाई बराबर 9, समीकरण 2। देखिए इसको बराबर करने की जरूरत नहीं, हमारा ऑलरेडी बराबर है। तो इसको चिन्ह चेंज कर देंगे, माइनस प्लस और माइनस, ये तो हमारा कट जाएगा। हमारा क्या बच गया, प्लस में 5y। कैसे कि प्लस में 4 और प्लस में 1, और 9 में 6 में से 9 जाएगा तो माइनस में बचेगा 3। तो काट दिए हमारा प्लस में 4y और प्लस में y। तो प्लस में हो गया 5y, और देखिए ऊपर 6 है नीचे 9 है, घटा देंगे तो माइनस में 3। क्या बचेगा, माइनस में 3। अब देखिएगा, अब हम क्या करेंगे, y छाट लेंगे। y का मान हम छाटेंगे तो हमारा -3/5 आ जाएगा। यानी y का मान हो गया -3/5। ये किसका मान हो गया, y का। अब हम लोग x का मान निकालेंगे। तो समीकरण देखिएगा, समीकरण 1 या 2 में x का, सॉरी y का ना, y का मान रखने पर, क्या मान रखने पर, समीकरण 1 ले लेते हैं। समीकरण 1 क्या है, 3x प्लस 4y बराबर 6। 3x प्लस 4 गुने y की जगह पर -3/5 लेना है, बराबर 6। आगे देखिएगा 3x प्लस गुना कर देंगे तो देखिए माइनस प्लस ही माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 12/5 बराबर 6। इसको उधर भेजेंगे तो हमारा एन बच जाएगा 3x बराबर 6, माइनस में प्लस हो जाएगा 12/5। एक बैठा के इसका भी एलसीएम कर देंगे तो 5 6 पचे 30 प्लस 12, इधर हो जाएगा 3x। अब देखिए, अब हमको आपको हम यहाँ पे दिखा देते हैं। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा था, 3x बराबर जो 42/5 हो जाएगा। क्या है, 3x बराबर 42/5। जब इसको हम अथी करेंगे तो हमारा आ जाएगा, x का मान छाटेंगे तो 42/5 गुने 1/3, 42 कर जाएगा, 7 3 नहीं, 14 चौथा 14 14 में, यानी x का मान क्या हो गया, 14/5, 14/5। तो समीकरण x और y का मान निकल गया। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। यहीं पे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, पेज हमारा बचा हुआ है।
देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का 2 क्या है, x बता 6 प्लस वाई बता 15 बराबर 4। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 6 और 15 का एलसीएम लेंगे तो हमारा क्या आएगा, हमारा आ जाना चाहिए 30। तो हम क्या लेंगे 30, आप लोग एलसीएम करके देखिएगा 30 ही आएगा। आप देखिए तो हमारा हो जाएगा 5x प्लस 2y बराबर 4। एक बैठा के हम तीसरा गुना कर देते हैं तो यहाँ हो जाएगा 5x प्लस में 2y बराबर में 30 चौका 90। आप देखिएगा इसको हम लोग समीकरण 1 कर लेते हैं। क्या समीकरण 1, इसका दूसरा दिया हुआ है पार्टनर x बटा 2 सॉरी 3 माइनस है ना, हाँ माइनस है y बता 12 बराबर 19 बता 4। देखिए इसका भी एलसीएम लेंगे तो हमारा 12 आएगा, तो हो जाएगा 4x माइनस में y बराबर 19 बता 4। तिरछा गुना करेंगे तो 4 चौका 16x माइनस 4y और बराबर हमारा हो जाएगा 120 और 120 240 में से हमारा आ जाएगा 228। इसको हम लोग या तो काट सकते हैं नहीं तो समीकरण 1 भी मान सकते हैं। अगर आप कॉमन लेना चाहे तो 4 4 कॉमन ले सकते हैं, तो अगर 4 कॉमन ले ले तो कट जाएगा ना 4। चलिए तो अगर हम 4 कॉमन ले लें तो 4x माइनस वाई बराबर 228। देखिए अगर हम चाहे तो 4 से काट देंगे, 4 पचे 20 बच गया 2 28, 4 छक 24 4 सत्ते 28 यानी 57 दामे 4x माइनस वाई बराबर 57 समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 से हम लोग चलेंगे। क्या समीकरण 1 और 2 से, तो लिख लेते हैं यहाँ पे समीकरण 1 और 2। समीकरण 1 और समीकरण 2। समीकरण 1 क्या है, 5x प्लस 2y बराबर 90। समीकरण 1 हो गया। समीकरण 2 क्या है, 4x माइनस वाई बराबर 57 समीकरण 2। देखिए अगर इसको बराबर करेंगे तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो हम y वाला को बराबर करते हैं, इसमें 1 से गुना और इसमें 2 से गुना कर देंगे तो हमारा क्या होगा, जल्दी हो जाएगा और कम अंक से गुना भी करना होगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 गुने 1 और समीकरण 2 गुने 2। समीकरण 1 में 1 से, समीकरण 2 में 2 से गुना करने पर लिख लीजिए आप लोग पूरा। चलिए गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5x प्लस 2y बराबर 90 और यह हो जाएगा 8x माइनस 2y बराबर 7 दूना 14 के 4 5 दूना 10 1 11 114। देखिए माइनस प्लस है, चिन्ह चेंज करने की जरूरत नहीं, कट गया। इसको जोड़ देंगे तो 8 5 13x और इसको जब जोड़ देंगे तो 4 9 1 10 के 0 और 1 1 2 204 हो जाएगा। 13 के पारा में 204 आता है, देखते हैं काट के। 13 1 हम 13 कट जाएगा और हमारा बच गया 7 4 74। तो हमारा देख लेते हैं। ओहो देखिए माफी चाहते हैं, यहाँ पे 120 होगा, 120 होगा। कैसे, यहाँ देखिए यहाँ पे हम लोग गड़बड़ कर दिए हैं। 30 चौका जब गुना करेंगे ना 30 चौका तो 120 होगा। क्या 120 होगा, तो यहीं पे हम लोग गड़बड़ कर दिए हैं। समीकरण 2 में 120 होगा, देखिएगा 120, तो यहाँ पे 120 हो जाएगा। तो 120 होगा तो ज्यादा हो जाएगा ना हमारा, 4 और 2 1 3 और 1 1 2 234 हो जाएगा। आप 13 से काटेंगे तो देखिए 13 से काट देंगे तो 13 एकम 13, हमारा बच गया 3 7 10 10 अच्छा 104, 13 नवा 117 13 अट्ठे 104, 18 दामे कट जाएगा। कितना दामे, 18 दामे, x बराबर हमारा 18 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 18। यहाँ पे हमारा गड़बड़ हो गया था, 120 के जगह पर 90 ही लिख दिए थे।
चलिए तो 18 नवा हो गया 13, 13 गुने 18 यानी हमारा x का मान 18 आ गया। अब समीकरण 1 और 2 में x का मान रख लेंगे, तो चलिए रख देते हैं। देखिए समीकरण 1 क्या है, 5x प्लस 2y बराबर 120। तो 5x की जगह पर आया 18 प्लस 2y बराबर 120। 18 पचे 90 होता है, तो 90 प्लस 2y बराबर 120। उधर ले जाएंगे तो 2y बराबर 120 माइनस 90, 2y बराबर हमारा क्या जाएगा 30। काट देंगे तो 15 में कट जाएगा, यानी y का मान 15। तो x का और y का मान निकल गया। इसका लास्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या दिया है, x प्लस 6 बटा y बराबर 6। तो चलिए हम इसको पहले एक बैठा के सॉल्व करेंगे, नहीं इसको तो y है नीचे ना। हम क्या करेंगे, एक बता y को हम लोग u मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, u। अब देखिए तो हमारा क्या हो जाएगा, x प्लस 6u बराबर 6। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। दूसरा का क्या है, 3x माइनस 8 बता y बराबर 5। इसको भी 1 बता क्या माने, u। तो हमारा क्या आ जाएगा, 3x माइनस 8u बराबर 5, समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को एक जन लिखते हैं, तो समीकरण 1 और समीकरण 2। तो समीकरण 1 क्या है, x प्लस 6u बराबर 6 और यह 3x माइनस 8u बराबर 5। समीकरण 1 है और समीकरण 2 है, इसमें से एक बराबर करते हैं। तो इसमें गुना कर देंगे 3 से, इसमें 1 से, तो ये वाला x वाला बराबर हो जाएगा। तो यहाँ लिख देते हैं समीकरण 1 गुने 3 और समीकरण 2 गुने 1 गुना करने पर, गुना करने पर चलिए गुना करेंगे तो 3x प्लस 3 76 18u बराबर 76 18। इसका गुना करेंगे तो 3x माइनस 8u बराबर 5, माइनस प्लस माइनस ये तो कट जाएगा। देखिए ये जुड़ जाएगा था 26u बराबर ही घट जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 13। क्या जाएगा 13। जब u का मान छाटेंगे तो 13 बता 26 यानी 1/2, u बराबर 1/2। समीकरण 1 या 2 में u का मान रख देंगे तो हमारा x का मान निकल जाएगा। तो चलिए समीकरण 1 में u का मान, समीकरण 1 क्या है, x प्लस 6u बराबर 6, x प्लस 6 गुने 1/2 बराबर 6। अगर चाहे तो काट भी दें तो गुना कर दे, काट दीजिएगा तो 3 आएगा, यानी x बराबर 6 माइनस 3 आने आ जाएगा, x बराबर 3। तो हमारा x का मान आ गया 3। लेकिन अभी निकालना है y का मान, तो हमारा क्या है दिया हुआ है u बराबर 1/2। u को हम क्या माने हुए 1/y बराबर 1/2। तिरछा गुना कर देंगे तो y बराबर 2, यानी y बराबर क्या हो गया 2 और x बराबर 3। तो चलिए क्वेश्चन नंबर इसका 3 था, 3 को 2 नंबर में हम सॉल्व कर दिए। क्वेश्चन नंबर 4 5 अगले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।